नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो, पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और हमें सही कूट का चयन करना है। हाट कालिका मंदिर, तो हाट कालिका मंदिर का संबंध किससे है? आदि गुरु शंकराचार्य से। हाट कालिका मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य। विनसर महादेव मंदिर का संबंध है राजा कल्याण चंद चतुर्थ। रामशिला मंदिर, इसका संबंध है राजा रुद्रचंद। और जानवी नोला, इसका संबंध है राजा रामचंद्र देव की माता से। आप देख सकते हैं ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल जान लेते हैं। तो हाट कालिका मंदिर जो कि गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। विनसर महादेव मंदिर विरणेश्वर, अल्मोड़ा का निर्माण राजा कल्याण चंद चतुर्थ ने कराया था, जो कि अल्मोड़ा में है विनसर महादेव मंदिर, और इस मंदिर का निर्माण कराया था राजा कल्याण चंद चतुर्थ ने। रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना 1588 ईस्वी में चंदवंशीय राजा रुद्रचंद ने की थी। जानवी नौला जो कि पिथौरागढ़ में है और इसका निर्माण मनकोट राजवंश के राजा रामचंद्र देव की माता ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें चयन करना है। रामशिला मंदिर अल्मोड़ा, इसकी स्थापना 1588 ईस्वी में राजा रुद्रचंद ने की थी और वृद्ध केदार मंदिर का निर्माण भी राजा रुद्रचंद ने 1568 ईस्वी में कराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। राजा रुद्रचंद ने 1568 ईस्वी में वृद्ध केदार जो कि अल्मोड़ा जनपद के भिकिया सैन में और 1588 ईस्वी में रामशिला मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना की थी, दोनों की। रामशिला मंदिर चंदकाल में मल्ला महल था। जो रामशिला मंदिर है चंदकाल में यही मल्ला महल था। क्वेश्चन नंबर 3 है। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके निर्माण को 3 कालों में कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल में बांटा है। तो पहली जानकारी तो सही है, तो इसलिए पहला कथन हो गया सही। दूसरा है कि इस समूह की पुष्टि माता मंदिर को 83 देवी भागवत के अनुसार शक्तिपीठ माना जाता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है यहाँ राजा दीपचंद व उनकी रानी की रजत प्रतिमा तथा त्रिमल चंद की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। ये जानकारी गलत है, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है। रानी की कांस्य, ये रजत नहीं बल्कि कांस्य है और त्रिमल चंद की रजत है, तो इसलिए तीसरा वाला कथन हो गया गलत। होता है कि भू राजस्व लेखा में इसे पट्टी पारुण के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए विकल्प 1, 2 और 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कथन 1 सही है। एएसआई ने निर्माण को कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल में बांटा है, 3 काल में बांटा गया है। कथन 2 भी सही है। इसकी जो पुष्टि है माता मंदिर को 83 देवी भागवत के अनुसार शक्तिपीठ माना जाता है। तीसरा कथन गलत था क्योंकि यहाँ राजा दीपचंद और उनकी रानी की कांस्य ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है, जबकि त्रिमल चंद 1630 ईस्वी की सिल्वर प्रतिमा मिली है और भू राजस्व लेखा में इसे पट्टी पारुण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का हमें चयन करना है। बालेश्वर धाम मंदिर, बालेश्वर धाम मंदिर सामान्यतः ये चंपावत में स्थित है, तो ये हो जाएगा इसका। एक हत्या नौला जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया, बी का 2 हो जाएगा। क्रांचल देव का ताम्रलेख, इसका संबंध है 1230 ईस्वी का ये बालेश्वर मंदिर में मिला है, तो सी का 3 हो जाएगा। और 63 देव का ताम्रपत्र 10वीं शताब्दी का बालेश्वर मंदिर में मिला है, ये भी।
तो आप देख सकते हैं ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसलिए ए ऑप्शन ही आए पर सही जवाब हो जाएगा। बालेश्वर धाम जो कि चंपावत में है, मंदिरों का समूह है और इसका निर्माण चंद शासकों ने 10 से 12वीं सदी में कराया था। एक हत्यानोला जो कि चंपावत में है और इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था। बालेश्वर मंदिर में नेपाल शासक क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रलेख मिला है। बालेश्वर मंदिर में कत्यूरी शासक देसठ देव का 10वीं शताब्दी का ताम्रपत्र मिला है। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। द्वारहाट के मंदिर समूह के संदर्भ में सही कालानुक्रम या तथ्य की पहचान कीजिए। तो बताना है इसमें कि कौन सा कथन यहां पर सही है। मनिया मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी राजा मानदेव ने 1337 से 1348 ईस्वी के मध्य किया था। पहली जानकारी सही है। दूसरी है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मनिया समूह के मंदिर मूलतः यात्रियों के लिए बनी धर्मशालाएं थी। ये जानकारी भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि मंदिर समूह में सबसे बड़ा जो मंदिर है गुर्जर देव मंदिर है, ये भी सही है। और कचहरी मंदिर समूह में कुल 9 मंदिर है। ठीक है, ये वाला 4th वाला गलत है, ये 9 नहीं, ये 12 है और रतनदेव समूह में 12 की जगह 9 थे। ऑप्शन यहाँ पर बदल दिए गए हैं, तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही जानकारी हो जाएगी, बी विकल्प सही हो जाएगा। कचहरी मंदिर समूह में 12 मंदिर हैं और रत्नदेव समूह में कितने हैं? 9 मंदिर हैं। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा क्या है कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है मोस्ट मानू मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में है, यहां पर नाग देवता की पूजा की जाती है। तो पहला कथन तो गलत है। यहां पे नाग देवता जो मोस्ट मानू मंदिर है ये जल के देवता हैं। और बेरीनाग मंदिर ये वर्षा के देवता को समर्पित है, ये भी गलत है। बेरीनाग क्या है? नाग देवता का मंदिर है। तो दोनों ही कथन यहां पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। दोनों कथन गलत हैं। सही तथ्य क्या है कि मोस्ट मानो ये जल अथवा वर्षा के देवता हैं और बेरीनाग नाग देवता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 सूचियां दी गई है और सही कोट का हमें चयन करना है। नकुलेश्वर मंदिर, नकुलेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? किस जनपद में है ये? पिथौरागढ़, नकुल द्वारा निर्मित माना जाता है। घटोत्कच मंदिर ये चंपावत में है और भीम का पुत्र थे। मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, रानीखेत तहसील में। और गर्जिया देवी मंदिर ये नैनीताल में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नकुलेश्वर पिथौरागढ़ में, नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है जिसे पांडव नकुल द्वारा निर्मित माना जाता है। घटोत्कच घटकू मंदिर ये चंपावत में है जहां भीमपुत्र घटोत्कच का सिर गिरा था और यहां पर ये घटोत्कच का मंदिर है। मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। मनीला देवी मंदिर अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के मनीला ग्राम में है। ये कहां पर है? मनीला ग्राम में है मनीला देवी का मंदिर। जो गर्जिया देवी मंदिर है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर कोसी नदी के बीच में 100 फीट ऊंची चट्टान पर टीले पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। इस मंदिर की स्थापना किस मंदिर के बारे में है? पिथौरागढ़ स्थित हाटकालिका मंदिर के बारे में है कि हाटकालिका मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। पहली जानकारी सही है। यहां मनकोट राजवंश के राजा रामचंद्र देव ने 1278 ईस्वी में गंध विहार नामक शैक्षिक संस्थान स्थापित किया था। दूसरी जानकारी भी सही है। तीसरा है कि मंदिर मार्ग में स्थित जानवी नौला का निर्माण राजा रामचंद्र देव ने स्वयं करवाया था। तो यहां पर ये गलत है, इन्होंने स्वयं नहीं करवाया था बल्कि इनकी माता ने करवाया था। तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसलिए बी वाला जो विकल्प है वो सही है।
जानवी नौला का निर्माण राजा रामचंद्र देव ने नहीं बल्कि उनकी माता ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9। दो सूचियां दी गई है और सही कूट का हमें यहाँ पर चयन करना है। बालेश्वर धाम, बालेश्वर धाम के बारे में चंपावत के स्थित मंदिर है, चारों के चारों। और बालेश्वर जो धाम मंदिर है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, इसके वास्तुकार जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा निर्मित किया गया है बालेश्वर धाम को। वराही देवी मंदिर से संबंधित तथ्य क्या है? तो वराही देवी मंदिर से संबंधित तथ्य है रक्षाबंधन पर यहाँ पर पाषाण युद्ध होता है। रक्षाबंधन पर पाषाण युद्ध होता है। घटोत्कच, घटको मंदिर, घटको मंदिर महाभारत कालीन भीमपुत्र का यहाँ पर सिर गिरा था और यहाँ पर यह मंदिर है। क्रांतेश्वर महादेव, क्रांतेश्वर महादेव है भगवान विष्णु का कूर्मावतार। आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया यहाँ पर 2। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बालेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण 10वीं 12वीं सदी में चंद शासकों ने कराया था और इसके मुख्य वास्तुकार थे जगन्नाथ मिस्त्री। देवीधुरा स्थित वाराही देवी मंदिर में हर साल रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध, पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। चंपावत स्थित घटोत्कच जो घटको मंदिर है, ये मान्यता है कि इस स्थान पर महाभारत कालीन भीम के पुत्र घटोत्कच का सिर गिरा था। और क्रांतेश्वर महादेव मंदिर कूर्म पर्वत शिखर पर है जहां भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। क्वेश्चन नंबर 10। दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें यहां पर चयन करना है। कथन एक है कि जागेश्वर के महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार कत्यूरी शासक राजा सालिवाहन ने किया था। तो पहला कथन तो है सही। कथन 2 क्या है? दंडेश्वर मंदिर जागेश्वर समूह का सबसे पुराना मंदिर है। तो ये गलत है, सबसे पुराना नहीं बल्कि ये क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। दंडेश्वर जो मंदिर है वो है सबसे बड़ा मंदिर, तो इसलिए कथन 2 गलत है। तो एक कथन सही है तो केवल एक ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 सही था कि राजा सालिवाहन ने महामृत्युंजय का जीर्णोद्धार करवाया था। कथन 2 गलत है कि जो मृत्युंजय मंदिर है ये है सबसे पुराना, जबकि जो दंडेश्वर मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11। 3 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना है। कसार देव मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में इन कथनों पर यहां पर विचार करना है। पहला है कि यहां से प्रागैतिहासिक काल के 14 नर्तकों का चित्रण प्राप्त हुआ है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि मंदिर के निकट 6ठी शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में एक लेख मिला है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा क्या है कि इस लेख में उल्लेख है कि बोतिला के पुत्र रुद्रक ने यहाँ भगवान रुद्रेश्वर की स्थापना की थी, तो तीसरा कथन भी, तीनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा UKTPSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए दूसरा बैच शुरू हो चुका है। 20+ फुल मॉक टेस्ट सीरीज का वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए UKTPSC के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये बाइलिंगुअल यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई से 12 जून तक ये चलेगा। हर दिन आपको यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पुराने सभी टेस्ट दे सकते हैं और आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का। तो जरधारी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और हमें सही कोट का यहाँ पर चयन करना है। सूची 1 में है खेती खान सूर्य मंदिर, तो खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये है चंपावत में। गर्जिया देवी मंदिर, गर्जिया देवी मंदिर है नैनीताल में स्थित है। कोट भ्रामरी मंदिर ये स्थित है बागेश्वर में और मोस्ट मानू मंदिर ये है स्थित पिथौरागढ़ में। तो आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो ये हो गया ए ऑप्शन सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। तो मोस्ट मानू मंदिर इसे जल या बारिश का देवता कहा जाता है और मोस्ट मानू मंदिर के परिसर में मोस्ट मानू मेले का आयोजन किया जाता है और यह है पिथौरागढ़ में।
गर्जिया देवी का प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से 10 किलोमीटर दूर कोसी नदी के ठीक बीच एक 100 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित है। कोट भ्रामरी मंदिर, ये मंदिर बैजनाथ मंदिर समूह से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत में, और इस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्या है, पूछा गया है कि अल्मोड़ा के मंदिरों के निर्माताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। गलत युग्म कौन सा इसमें, यह हमें बताना है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उद्योत चंद के शासनकाल में बना 1690 से 91 में, तो सही है। बिनसर महादेव मंदिर राजा कल्याण चंद चतुर्थ के, तो दूसरा भी सही है। वृद्ध केदार मंदिर राजा रुद्रचंद के समय 1568 में, ये भी सही है। रामशिला मंदिर राजा सोमचंद 1588, जो फोर्थ वाली जानकारी है ये गलत है। यहां पर ये राजा सोमचंद नहीं बल्कि राजा रुद्रचंद के समय की बात है, इसलिए यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, इसलिए यही सही है, क्योंकि हमें बताना था गलत सुमिलित कौन सा है। फोर्थ वाला गलत था क्योंकि ये शिला मंदिर की स्थापना 1588 ईस्वी में राजा रुद्रचंद ने की थी, न कि सोमचंद ने। सोमचंद ने सोमेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 सूचियां दी गई है और हमें सही कोट का चयन करना है। कटारमल का सूर्य मंदिर, इधर सूर्य मंदिर है और इनकी यहाँ पर कौन कहाँ स्थित है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। मढ़ का सूर्य मंदिर ये स्थित है पिथौरागढ़ में। खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है चंपावत में, और कुलसारी का सूर्य मंदिर है स्थित चमोली में। तो आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 16 से 17 किलोमीटर दूर कटारमल में स्थित है और इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली से निर्मित है। मढ़ का जो सूर्य मंदिर है पिथौरागढ़ में स्थित है। खेतीखान सूर्य मंदिर चंपावत में, और इस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली जिले के कुलसारी गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, रीठा साहिब गुरुद्वारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि ये चंपावत से 72 किलोमीटर दूर ड्यूरी गांव में स्थित है, तो पहली जानकारी सही है। दूसरा है कि ये रतिया व लधिया नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1936 में किया गया था, ये गलत है। 1936 नहीं बल्कि 1960 में किया गया था, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। और डी क्या है कि यहाँ गुरु नानक ने गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक चर्चा की थी, ये भी सही है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है। कथन क्या है, ये सही कथन नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था, ठीक है। 1936 बताया गया था ना वहां पे, तो 1960 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, 2 कथन यहां पर दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। रीठा साहिब गुरुद्वारा जो कि चंपावत में है, इसका निर्माण 1960 में किया गया था, तो क्या है ये पहला कथन तो सही है। कथन 2 क्या है कि ये गुरुद्वारा रतिया और लधिया नदियों के तट पर स्थित है, दूसरा कथन भी सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही ये सही है, तो दोनों ही कथन ये सही थे। यहाँ मीठे रीठे का पेड़ है और गुरु नानक ने यहाँ यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 सूचियां दी गई है और सही सूची का हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। बाला सुंदरी देवी मंदिर, बाला सुंदरी देवी मंदिर का संबंध किससे है। उज्जैन किला व द्रोण सागर के निकट स्थित है। अटारिया देवी मंदिर, अटारिया देवी मंदिर रुद्रपुर में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर गिरिताल झील काशीपुर के निकट है। और नानकमत्ता साहिब ये देहवा नदी के किनारे खटेमा में। आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। बाला सुंदरी देवी
ज्वालापा और उज्जैनी देवी के नाम से जान जाती है। ये मंदिर काशीपुर में है और इसके निकट ही ऐतिहासिक द्रोण सागर व उज्जैन किला स्थित है। अटारिया देवी मंदिर रुद्रपुर में स्थित है और इसका निर्माण कुमाऊं के चंद शासकों ने करवाया था। चामुंडा देवी मंदिर काशीपुर के आर्यनगर में स्थित है और इसके निकट गिरिताल झील मौजूद है। नानकमत्ता साहिब खटीमा क्षेत्र में देहोआ नदी के तट पर स्थित है, जिसका पुराना नाम है बक्सी। इसका पुराना नाम क्या है? बक्सी है। क्वेश्चन नंबर 18, द्वारहाट स्थित मनिया मंदिर समूह का निर्माण 1337 से 1348 ईस्वी में किस कत्यूरी राजा ने कराया था, जिन्हें कुछ इतिहासकारों द्वारा यात्रियों की धर्मशाला भी माना जाता है? तो इतनी जानकारी आपको दी गई है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? राजा मानदेव ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, राजा मानदेव। द्वारहाट अल्मोड़ा में मंदिरों के 3 समूह हैं, कचहरी, मानिया मानदेव तथा रत्नदेव। मानिया मंदिरों के समूह का निर्माण कत्यूरी राजा मानदेव ने 1337 से 1348 ईस्वी में किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर यात्रियों के लिए बनाए गए रात्रि विश्राम की धर्मशालाएं थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मंदिर में नाग देवता की पूजा नहीं होती है? यहाँ पर हमें बताना है कि किस मंदिर में यहाँ पर नाग देवता की पूजा नहीं होती है। बेरीनाग बीनाग मंदिर ये पिथौरागढ़ में है और यहाँ पर भी नाग देवता की पूजा होती है। धौलीनाग मंदिर बागेश्वर में, यहाँ पर भी नाग देवता की पूजा होती है। करकोटक मंदिर नैनीताल में स्थित है और यहाँ पर भी नाग देवता की पूजा होती है। मोस्ट मानव मंदिर पिथौरागढ़ में है, यहाँ पर नाग देवता की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि ये जल के देवता हैं, तो इसलिए कहाँ नहीं की जाती है? तो डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। बेरीनाग पिथौरागढ़ में, धौलीनाग बागेश्वर और करकोटक नैनीताल, यहाँ पे इन तीनों जगह नाग देवता की पूजा की जाती है। मोस्ट मानव मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और ये जल या बारिश के ये देवता हैं और यहाँ पर इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही था, नाग देवता की पूजा यहाँ पर नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और हमें सही कोट का चयन करना है। कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर है, ये बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है तो इसका संबंध किससे है? बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कसार देवी मंदिर प्रागैतिहासिक 14 नर्तकों का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। झूला देवी मंदिर रानीखेत के चौबटिया में स्थित और दूनागिरी शक्तिपीठ द्वारहाट में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 3 है और डी का यहाँ पर 2 है, तो 4 1 3 2, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। कसार देव मंदिर कश्यप पहाड़ी पर गुफानुमा जगह पर है, जहां से प्रागैतिहासिक काल के 14 नर्तकों का चित्रण मिला है। झूला देवी मंदिर रानीखेत के चौबटिया अल्मोड़ा में स्थित है और इसका 1935 में जीर्णोद्धार किया गया। द्रोणागिरी शक्तिपीठ द्रोणागिरी मंदिर, ये मंदिर द्वारहाट में द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जागेश्वर मंदिर समूह के निर्माण काल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किन 3 कालों में बांटा गया है? तो किन 3 कालों में बांटा गया है? कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में जटागंगा नदी के तट पर है, तो जटागंगा नदी के तट पर है जागेश्वर मंदिर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग ने इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को स्पष्ट रूप से 3 कालों में विभाजित किया है। ये 3 काल हैं, कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों और आज के लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर के मार्ग में पड़ने वाले जानवी नौला का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन है और सही विकल्प का आपको चयन करके कमेंट सेक्शन में इसका
उत्तर आपको देना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको जरधारी क्लासेज की उत्तराखंड संस्कृति की ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां से आप जरधारी क्लासेज की ई बुक ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।